नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में और मेरे चैनल में। मैं अब आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक बार फिर मेरे चैनल में आए हैं। और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने लाइफ अपने बॉडी के अंदर में पॉजिटिव हार्मोन्स या पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं उसके बारे में बताऊं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो माइंड में है दो स्टेट होती है। एक पॉजिटिव स्टेट होती है जब हम खुश होते हैं, बहुत डिलाइटेड होते हैं, या फिर हमने कोई टारगेट को अचीव किया या गोल को अचीव किया तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये हमारी एक पॉजिटिव स्टेट है। दूसरी स्टेट होती है हमारी नेगेटिव स्टेट, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, या फिर इस तरह से लगता है कि हम कुछ भी लाइफ में नहीं पा रहे हैं, या अनसर्टेनिटी की स्टेट, ये हमारी नेगेटिव स्टेट है। जब हम नेगेटिव स्टेट पे होते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन्स हमारे माइंड से रिलीज होते हैं और हमारी पूरी जो बॉडी है उस नेगेटिव स्टेट पे जाती है। और हम डिप्रेसिव स्टेट में रहते हैं। हो सकता है कि जब डिप्रेसिव स्टेट में आप हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, आपको स्वेटिंग हो जाए, या फिर पल्पिटेशन बढ़ जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। हम डिप्रेसिव स्टेट की बात में नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे, मैं बात करूंगा आज आप लोगों के साथ पॉजिटिव स्टेट के बाद। नो, जब हम पॉजिटिव स्टेट पे होते हैं तो हमारी जब माइंड पॉजिटिव स्टेट पे होती है तो ये कुछ प्रकार के केमिकल्स रिलीज करती है। फॉर एग्जांपल, डोपामिन हो, ऑक्सीटोसिन है, या सेरोटोनिन है, या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, मेलाटोनिन है। इस टाइप के हार्मोन्स रिलीज होती है। और ये जो हमारे माइंड के अंदर में जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इन्हीं हार्मोन्स के थ्रू, इन्हीं केमिकल्स के थ्रू। हम उसे न्यूरो बोलते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये पॉजिटिव हार्मोन्स या केमिकल्स जो हमारे ब्रेन के पूरे न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट है, ये हमारे ब्रेन से होते हुए हमारे पूरे शरीर में जाता है। और उसी कारण जब आप पॉजिटिव स्टेट में होते हो, आप देखोगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस डिफरेंट होती है, आपकी जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो डिफरेंट होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स डिफरेंट होती है। तो ये होता है हमारी पॉजिटिव स्टेट का आउटपुट। और जाहिर सी बात है, जब आप पॉजिटिव स्टेट पे रहोगे तो आपके पास लाइफ में क्लैरिटी बहुत रहेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, आप डिजीजेस से फ्री होगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। सो पॉजिटिव स्टेट में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव स्टेट में रहे तो हमको पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हम किस तरह से पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 5 तरीके बताऊंगा और इसमें मैं अफर्मेशंस यूज करूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करूंगा, या एनएलपी यूज करूंगा, कहीं कहीं पे आप लोगों को विजुअलाइजेशन भी बताऊंगा। बट ये 5 तरीके से आप अपने बॉडी के अंदर में पॉजिटिव हार्मोन्स को 100% रिलीज कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये चीज होती है कि जब आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू अर्न 10 lakhs ऑफ रुपीज। नाउ ये आपका लाइफ में आना चाहता है, तो आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप करते हो तो इसकी खासियत ये है कि आप आज के दिन में इस वक्त आप ये सोचो कि आपको वो 10 लाख रुपीज मिल गए। वो जब आपको 10 लाख रुपीज मिल जाएगा तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? 10 लाख रुपीज अगर आपके बैंक अकाउंट में आ गया तो आप किस तरह से जियोगे, कौन से कपड़े पहनोगे, किन लोगों से आप मिलोगे, आप उन 10 लाख रुपीज का क्या करोगे, क्या प्लानिंग किया है आपने? ये सब चीजें जितनी क्लैरिटी के साथ आप कर पाओगे, जितनी क्लैरिटी के साथ उस उन फीलिंग्स को अपने अंदर पे ले आ पाओगे, उतनी जल्दी आप उस 10 लाख को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये एक खासियत है। और एक चीज आप ख्याल में रखिएगा कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो हम कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, डिप्रेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। बिकॉज हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो द मोमेंट आप डिप्रेशन बोलते हो तो डिप्रेशन थॉट को ले लेता है, नहीं हूं कर नहीं लेता है, वो डिप्रेशन को ले लेता है। और डिप्रेशन के चलते आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऑलरेडी इमेजेस हैं, ऑलरेडी थॉट्स हैं, तो वो उन सबको अट्रैक्ट कर देगा, तो आप कभी पॉजिटिविटी की ओर नहीं जा पाओगे। सो ये ख्याल रखिएगा, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो तो कोई भी नेगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करोगे। डिप्रेशन की जगह में आप डिलाइटफुलनेस यूज करोगे, मैं बहुत ज्यादा डिलाइटफुल हूं। ओके, सो इस टाइप के वर्ड्स यूज, सो ये इंपॉर्टेंट है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यू, आपके जो भी गोल है आपको पाना चाहते हो, तो यू स्टार्ट लिविंग एज इफ आपने उनको अचीव कर लिया है।
तो आप उनकी इमेजेस देखिए, जितनी क्लैरिटी के साथ देखेंगे उतना अच्छा है। आप उनकी फीलिंग्स को अपने अंदर में लेके आए, बिकॉज फीलिंग्स की इंटेंसिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को अगर आपको हासिल करना है तो ये फीलिंग्स की इंटेंसिटी को बहुत जरूरी है कि आप इसको बढ़ाओ और उसको पीक पे लेके जाओ। ठीक, तो ये है हमारा पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो दूसरी जो चीज है वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। नाउ ग्रैटिट्यूड का अगर आप हिंदी में मीनिंग लो तो ये आभार प्रकट करना। हमारी लाइफ में हम बहुत सारे पॉजिटिव चीजों को जीते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे आप अपने हर दिन आप खाना खा पा रहे हो, आपके पास एक घर है, छत है, आप उस स्कूल में जा रहे हो जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास हर दिन स्कूल से आना जाना या फिर कॉलेज से आना जाना या ऑफिस से आने जाने के आपके पास एक साधन है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हमारे पास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि हम उन पॉजिटिव चीजों को छोड़कर जो नेगेटिव चीजें, दो चार चीजें होती है, उनको लेके हम पकड़ जाते हैं। तो करना क्या है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में, हर दिन आपको एक नोटबुक लेना है, हर दिन शाम को आपको बैठना है और वो सब चीजें, पॉजिटिव चीजें आपको लिखना है जो आपके पास है, और भगवान को या यूनिवर्स को एक आभार प्रकट करना है कि मैंने ये सब पाया है, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। सो 5 6 7 चीजें आपको लिखनी है हर दिन। ये अगर आप, ये एक मैजिक की तरह काम करता है ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हो या ग्रैटिट्यूड फील करते हो यूनिवर्स में, तो ये यूनिवर्स आपको उसका डबल देता है। उस वक्त नहीं देगा बट कभी ना कभी आपके पास, बिकॉज यूनिवर्स अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। जो भी आप यूनिवर्स को देते हो वो आपको रिटर्न में देता है। मे बी 10 टाइम्स देगा या 5 टाइम्स देगा, बट देगा जरूर। सो अगर आप ग्रेटिट्यूड दोगे आपके यूनिवर्स को तो आपके पास वो सब चीजें आएंगी और बहुत जल्दी आएंगी और मल्टीपल्स में आएंगे। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ये आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज दिस हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर बिहेवियर, ऑन योर पर्सनैलिटी। और तीसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो अफर्मेशंस। अफर्मेशंस एक ऐसी चीज है जो आप अफर्म कर रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो कि मैं ऑलरेडी पा चुका हूं, आई एम अर्निंग सो मच ऑफ मनी। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। जब आप कोई भी चीज को अफर्म करते हो तो आप ये ख्याल रखिएगा कि आप एक फीलिंग्स के साथ उसको अफर्म करोगे, और आप ऐसे अफर्मेशन दोगे जिस तरह से आपने कि एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। ओके, मैं 100 रुपीज 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहा हूं, right? When you do that, you have to do that with a feeling. So affirmations is third very important thing which you should do, because जब affirmations करोगे आप देखोगे कि जब आप ओवर ए पीरियड ऑफ जब affirmations करते रहोगे, आप affirmations कुछ भी कर सकते हो। मैं पैसे कमाने की मैं बात कर रहा था, आप अगर अपने गोल को सेट करते हो, आपने वो गोल को अचीव कर लिया, उस तरह से बोल सकते हैं मैं गोल को अचीव कर रहा हूँ। दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो आप जब करोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपके बॉडी के अंदर में एक अलग से फीलिंग्स आने लगेगी। दैट मीन्स द मोमेंट यू गेट दैट फीलिंग्स, इट मीन्स दैट दिस पॉजिटिव हार्मोन्स आपके ऑलरेडी रिलीज होना चालू हो गए। एंड एक्चुअली जब आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अफर्मेशंस करते रहोगे तो आपके वो गोल्स अचीव हो जाएंगे, राइट? सो तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अफर्मेशंस। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है, हम बोलते हैं इसको ट्रिगर। ओके, सो ट्रिगर हम एनएलपी में इसको एंकरिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ट्रिगर में ऐसा होता है कि आप कोई भी एक पॉजिटिव स्टेट को लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में कोई एक अवार्ड जीता है और बहुत ज्यादा खुश थे, आपके बचपन की कोई पार्टी रही होगी जहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, आप एंजॉय कर रहे थे, या फिर कोई भी आप ऐसे सिचुएशन, ऐसे इसको लीजिए, इंसिडेंट को लीजिए जहाँ पे आप बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, और अब उसको आप उस पर्टिकुलर इवेंट को अभी याद करिए और उनके साउंड्स को सुनिए, उनके पिक्चर्स को देखिए, वहां के पिक्चर्स को देखिए, उनके फीलिंग्स को अपने आप के अंदर में लेके आइए। जब आप ये सब करोगे तो आप उस वक्त की जिंदगी जी रहे होंगे और आपके यहाँ पे बॉडी के अंदर में पूरी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होंगे। आपकी पूरे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, न्यूरॉन्स है, वो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज कर रहे होंगे। और इस वक्त जब आप इस पीक पे हो,
उस वक्त की जिंदगी जी रहे हो, आप एक ट्रिगर करिए, एंकर करिए। अब हो सकता ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। आप जब उस पीक में हो, आप बस कुछ नहीं करिए, आप थंब और अपने फिंगर को प्रेस करिए, बस दिस इज द ट्रिगर। सो व्हेन यू आर इन द पीक, व्हेन यू आर प्रेसिंग दिस ट्रिगर, दिस इज कॉल्ड द एंकर और ट्रिगर। नाउ जब कभी भी आप कोई भी डिप्रेसिव स्टार्ट में होते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये दो फिंगर प्रेस करना है और आप उस स्टेट पे चले जाओगे। दिस इज कॉल्ड द ट्रिगर और दिस इज कॉल्ड द एंकर, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी powerful technique for releasing the positive hormones, positive chemicals in your body. And now the last टेक्निक इज कॉल्ड द सेल्फ हिप्नोसिस। आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करिए। आप कोई भी एक गोल सेट करिए अपने आप के लिए, और इस गोल को आप एक अंदर से एक गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड इन एंड ब्रेथ आउट, एंड जेंटली लुक बिटवीन योर ईयर्स, बिटवीन योर आईज, आपके जहाँ पे बिंदी लगता है वहां पे देखिए, और आपको अफर्म करते रहिए कि मैंने वो गोल को पा लिया है, मैं वो गोल को पा रहा हूँ, आई एम अचीविंग दैट गोल, आई एम अचीविंग दैट गोल। एंड आप कीप यहाँ पे देखते रहिएगा, और जैसे देखोगे आपकी आईलिड्स धीरे से आपकी हेवी हो जाएंगी और आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। और जब आपकी आंखें बंद हो गई है, जस्ट फील दैट यू हैव अचीव्ड दैट गोल, और आपके अभी दिमाग से आपके पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपके ग्लैंड्स रिलीज होके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है आपके ग्लैंड्स तक जा रहे हैं, ग्लैंड से होते हैं, नर्व से होते हैं, आपकी पूरी बॉडी पूरे ऑर्गन्स में जा रहे हैं। और इस वक्त आपकी पूरी ऑर्गन में एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी है, आपके अंदर के जो भी पूरे सेल से वो डांस कर रहे हैं विद जॉय एंड हैप्पीनेस, बिकॉज इस वक्त आपकी पूरी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, बिकॉज यू हैव अचीव्ड दैट गोल। And this is what is called a self hypnosis. And when you are at that state, आप feel करोगे कि आपके बॉडी में, and that itself, the feeling itself shows that आपके वो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो गए हैं। एंड इफ यू कंटिन्यू इट फॉर ए लॉन्गर टाइम, आप इसको कंटिन्यू करोगे लॉन्गर टाइम में, आपकी एक डिफरेंट फीलिंग आएगी, एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाओगे। एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ हिप्नोसिस। एंड जनरली हम सेल्फ हिप्नोसिस जनरली बहुत सारी चीजों में होती है। सपोज आप कोई भी एक पर्टिकुलर सीरियल देख रहे हो जो आपको बहुत ज्यादा दिल से अच्छा लगता है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब कितने देर वो सीरियल देखे हो, टाइम का पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज हो गए हो उस सीरियल के साथ। उसी प्रकार से आप अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपके दिल के पास करीब है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने वो बुक कब स्टार्ट किया, कब खत्म किया, कौन आया कौन गया। दैट मीन्स यू आर सेल्फ हिप्नोटाइज दैट वे। सो सेल्फ हिप्नोसिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड टेक्निक। द टेक्निक मैंने आपको बताया, गोल को देखिए और एज इफ अफर्म करिए कि वो गोल आपको ऑलरेडी अचीव हो रहा है या अचीव हो गया है, you are living that life, and then that chemicals will start releasing. So these are the 5 techniques जिसके थ्रू आप अपने आप का पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज कर सकते हो, आपके माइंड के स्टेट को पॉजिटिव कर सकते हो। इसके अलावा भी और 2-4 टेक्निक्स और भी होंगे, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि मैंने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया और आपको कुछ नया सीखने को मिला, और ये जो 5 हार्मोन्स किस तरह से हम रिलीज करते हैं, तो ये आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके स्टेट को चेंज कर सकता है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट के लिंक भी मैंने आपको दिया है। अगर आप कोई भी इमोशनल स्टेट के साथ गुजर रहे हो, कोई आपके पास्ट फोबियाज है, या फिर आपके पास अनसर्टेनिटी है, एंग्जाइटी है, या डिप्रेशन जैसी इमोशनल स्टेट्स हैं जो आप पार नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे से 1-to-1 ये भी कॉल भी बुक कर सकते हो मेरे वेबसाइट के थ्रू, और उसके साथ मैं आपके साथ 1-to-1 करूंगा, और उसके बाद आपको उन प्रॉब्लम्स के से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। बिकॉज एनएलपी, हुना और बाकी जो टेक्निक से हम इजीली इन इमोशन से बाहर आ सकते हैं और एक अच्छी और हैप्पी जिंदगी जी सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, एंड अब मेरे अगले वीडियो के आने से पहले तिल तक जय हिंद।